नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आज की क्लास में हम हिंदी के हिंदी में एक स्टोरी लिखी है, उसको हम इंग्लिश में डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। जैसे एक जंगल में एक शेर रहता था, इसको हम टू कॉपी हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिखते हैं यह सब बताने वाले हैं। और अगर आप लोगों को भी इंग्लिश लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लोग अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टोरी बहुत आसान तरीके से बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखना पढ़ना कैसे सीखे। ठीक, इस चैनल पर इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो रोज पढ़ते हैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ाया जाता है। तो देखिए जैसे कि लिखा हुआ है, एक जंगल में एक शेर रहता था। अब हम एक कैसे लिखते हैं, एक देखो ई और के ना, एक। अब जंगल लिखना है तो जे यू एन जी एल ई, जंगल है ना। में लिखना है तो में, एक शेर लिखना है तो सा सी डी के लिए एस एच ई आर ना, शेर रहता था, है ना। देखिए अगर हम किसी से मैसेज में चैटिंग करते हैं तो डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं ना, तो इससे आप लोगों की चैटिंग में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा और इंग्लिश लिखने पढ़ने में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। आगे लिखा है, उस शेर का, उस उ लिखा है तो उ के लिए यू लिखेंगे और सा के लिए यस। उस शेर का, यस एच ई आर, शेर का है ना, का के लिए के और बड़ा का मात्रा है तो एक, का एक, ठीक। दोस्त, दोस्त कैसे लिखेंगे, दा के लिए डी, ओ की मात्रा है तो ओ और आधा सा है तो एस और ता के लिए टी, दोस्त था। ठीक, आगे फिर एक बार, एक बार, ठीक। एक बार बी ए बी डबल ए आर ना, बार शेर जंगल में, है ना। फिर एक लिखेंगे तो एक ऐसे, एक पेड़ के नीचे, पेड़ कैसे लिखेंगे, पा के लिए पी, ए की मात्रा ई और ड़ा के लिए डी, पेड़ के, का के और ई, के हो गया ना, के नीचे, ना के लिए एन, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई और चा के लिए सी एच और ए की मात्रा है तो ई, नीचे बैठ, बी ए आई टी एच, बैठ आराम कर रहा था। आराम के लिए देखो बड़ा ए है तो डबल ए, आ राम कर रहा था, है ना। आगे फिर तभी, तभी कैसे लेंगे, ता के लिए टी और फिर ए और भा के लिए बी एच और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, तभी उसके, उसके पैर, पी ए आई आर, पैर में उस चूहे, चूहे ने, है ना, काट, का के लिए के, बड़ा की मात्रा है ए और टा के लिए टी, काट लिया। ठीक, फिर आगे कैसे लिखेंगे, शेर को
शेर को बहुत, बहुत के लिए कैसे लिखें? BAHUT, बहुत गुस्सा। जी गा के लिए जी, छोटा ऊ तो है USS, गुस्सा, है ना। गुस्सा आया, आया कैसे लिखेंगे? ए बड़ा है, आ है तो डबल ए, और फिर हिया के लिए वाई, और बेड़ा की मात्रा ए, आया, है ना। फिर आगे कैसे लिखा? एक दिन, एक दिन चूहा, चूहा कैसे लिखेंगे? CHUHA, चूहा। अपने, अपने बिल में, है ना। आराम, AARAM, आराम कर, है ना, कर रहा था, है ना। ऐसे लिखेंगे, देखो ना। आगे लिखा है तभी, तभी कैसे लिखेंगे? TABHI, तभी शेर, ठीक, शेर ने उसे, उसे कैसे लिखेंगे? उसे USE, उसे। आवाज, आवाज कैसे लिखेंगे? डबल, बड़ा आई ए है तो डबल ए, फिर आवाज दी, है ना। फिर शेर लिखेंगे, शेर के लिए SHER, शेर की आवाज सुनकर, सुनकर ऐसे लिखेंगे, सुनकर ना, सुनकर चूहा बाहर, BAHAR, बाहर आया, है ना। ठीक, ऐसे लिखेंगे। देखो, अगर हम डायरेक्ट इंग्लिश लिखना सीख जाते हैं तो काफ़ी हद तक इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होने लगती है, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट ही इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे तो उसका ट्रांसलेशन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे मेन तो होता है यही डायरेक्ट इंग्लिश लिखना। तो डायरेक्ट इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।